वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 18 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन वो मिलेंगे आपको, जो परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। क्योंकि डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास मिलती है। क्योंकि पीछे का करंट भी हमने साथ साथ को रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि पीछे का करंट हमें भूलना नहीं है, उसको भी साथ में याद रखना जरूरी है। इसलिए आपको संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो आज अपने 18 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक करंट का रिवाइज करेंगे और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। तो ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएएस 2024-25 के अंदर कोई भी एग्जाम मान लो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसका जो टेस्ट है वो कल मिलेगा आपको ऐप के अंदर। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको डेली, वीकली, मंथली तीनों अलग अलग वाइज टेस्ट मिलते हैं। तो वीकली टेस्ट आपको कल, आपको वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज में आपको कल है टेस्ट भी आपको इसका मिल जाए। तो जबरदस्त तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और पशु परिचर के लिए स्पेशल क्लासें दी जा रही है मेरी, वो आप जरूर देखें। तो आज आपके जवाब आने चाहिए साथ साथ में, जल्दी से जल्दी। तो पहला प्रश्न, नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है दिया है? तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। सबसे पहले मोदी जी नाइजीरिया की यात्रा पर गए, उसके बाद में ब्राजील के अंदर G20 हुआ और उसके बाद में गए थे गुयाना की यात्रा में। तो 3 देशों की यात्रा पर गए और नाइजीरिया का सम्मान मिला, इसके अलावा गुयाना का सम्मान मिला उनको, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। और इसके अलावा पहले डोमिनिका सरकार का उनको अवार्ड मिला था। तो ये मिला है इनको द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, इनको सम्मान है मिला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बी। फिल्म द फेबल के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? द फेबल फिल्म को। इसके अंदर अभिनेता कौन थे? मनोज वाजपेयी। कौन थे? मनोज वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे थे। और किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मिला? तो वो था 38वां लीडर्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सा? 38वां लीडर्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द फेबल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो अपने खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने नो योर मेडिसिन ऐप की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सराय काले खां चौक का नाम बदलकर किस नाम पर करने की घोषणा की गई है? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर कर दिया भगवान बिरसा मुंडा चौक। क्योंकि हाल ही में भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बनाई गई है। तो उन्हीं के नाम पर जो सराय काले खां चौक था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया। जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसको मिला है एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अवार्ड मिला? एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? 2018 के अंदर जकार्ता एशियाई खेलों के अंदर सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे? वो थे प्रज्नेश गुणेश्वर। अब इन्होंने क्या है, टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के अंदर किस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो वो किया है बोडोलैंड महोत्सव का। ऑप्शन नंबर एक। ये क्या करेगा? जो संस्कृति वगैरह, भाषा वगैरह उससे संबंधित है। तो ये दिल्ली के अंदर किस महोत्सव का उद्घाटन किया? बोडोलैंडो महोत्सव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में किस मेले का शुभारंभ किया? उत्तराखंड में उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पिथौरागढ़ के अंदर किस मेले की शुरुआत की? वो की थी जोल जीबी मेला 2024। कौन सा?
जोल जीबी मेला 2024 की शुरुआत है की थी। सभी साथी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, क्योंकि आज संडे है तो आपको सिर्फ रिवाइज आपको मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले है? तो वो है संघाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? संघाई सबसे टॉप पर। डीएई परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। ये पूछा था अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। डीएई परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा। कहां पर किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा आयोजित किया गया। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन्स इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? तो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए, किसके सहयोग से? ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से। भारत ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 16 नवंबर 2024 को कहां से किया था? तो भारत ने सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण 16 नवंबर 2024 को कहां से किया था? ये किया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया। स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के लिए किस संचार सैटेलाइट को फोल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बड़े गजब गजब के प्रश्न है आपके लिए, और इतनी गजब की कंटेंट आपको दिया जा रहा है इस करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। तो स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के किस संचार सैटेलाइट को फोल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया? वो था जी सेट N2। कौन सा है? जी सेट N2। किस देश की विक्टोरिया कजेर थेलविंग को 2024 की मिस यूनिवर्स चुना गया? किस देश की है विक्टोरिया कजेर थेलविंग, जिनको क्या है 2024 की मिस यूनिवर्स चुना गया? तो वो है डेनमार्क की। किस राज्य की है? किस देश की है? डेनमार्क की। इसके अंदर अपने भारत की एक शामिल थी अहमदाबाद की रिया सिंघा। कौन थी? रिया सिंघा इसके अंदर शामिल थी, गुजरात की रहने वाली। वो टॉप 30 के अंदर शामिल थी। कितने में? टॉप 30 के अंदर शामिल थी। 19वीं G20 समिट 18 और 19 नवंबर 2024 को कहां आयोजित हुई? 19वीं G20 समिट 18 और 19 नवंबर को आयोजित हुई थी। कहां पर है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। और अब आगामी अगले वर्ष किसको सौंप दी? दक्षिण अफ्रीका को। जो G20 की अध्यक्षता अब अगले वर्ष कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग नियुक्त किया गया। वर्तमान में किस मंत्रालय में सचिव हैं? तो के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग नियुक्त कर दिया। वर्तमान में कहां पर सचिव है? वो शिक्षा मंत्रालय के अंदर है सचिव है। कहां पर है? शिक्षा मंत्रालय में सचिव है। केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2024 को किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया? तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया। कौन सा? तो वह है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। ये देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य बन गया। और आपसे पूछिए, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हो गया। देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। 17 नवंबर 2024 को भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान का निधन हो चुका है। वे कितने वर्ष के थे? ये थे 67 वर्ष के। ऑप्शन नंबर बी, कितने वर्ष के थे? ये ना एपीजे अब्दुल कलाम उनके प्रेस सचिव रहे थे शहजाद मोहम्मद खान। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर कौन सी टीम चैंपियन बनी है? चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर कौन सी टीम चैंपियन बनी थी? तो वो बनी है पश्चिम बंगाल। कौन सी बनी थी? पश्चिम बंगाल इसके अंदर चैंपियन बनी थी। इसके अलावा कुछ चीजें और है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इसका आयोजन हुआ था कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। इसके अंदर पश्चिम बंगाल ने टोटल 151 पदक जीते थे, जिसके अंदर 67 तो स्वर्ण पदक और 43 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते। और कर्नाटक इसके अंदर दूसरे स्थान पर आया था। कर्नाटक दूसरे स्थान पर, ठीक है। टोटली के 151 पदक जीते थे पश्चिम बंगाल ने, और कर्नाटक ने कितने पदक जीते? 50 पदक जीते। उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो यहाँ पे किसको हराया? हरियाणा को हराकर उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया
सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल खिताब है जीता है, यानी कि पहला स्वर्ण पदक जीता। और इसका जो आयोजन है ना, ये चेन्नई के अंदर एक स्टेडियम है, वहां पर है मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम। कौन सा है? मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने किस तीरंदाज को हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? जो भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने किस तीरंदाज को हराकर महिला कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता? ये कौन सा खेल था? ये था लक्जमबर्ग में आयोजित हुई थी जीटी ओपन। कौन सा ये? जीटी ओपन 2024 है। इसके अंदर हराया था बेल्जियम की सारा प्रिल्स को। ऑप्शन नंबर 1 किसको? बेल्जियम की सारा प्रिल्स को। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में कौन सा खिताब जीता है? तो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है मैग्सन कार्लसन। इन्होंने टाटा स्टील शतरंज इंडिया के अंदर कौन सा खिताब जीता? ब्रिटिश खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा खिताब जीता? ब्रिटिश खिताब जीता। भारत G20 देशों में किस स्थान पर है जब उसकी जीडीपी वृद्धि दर 7% के साथ सूचीबद्ध की गई है? क्योंकि अभी जो ब्राजील के अंदर G20 की बैठक हुई थी ब्राजील के अंदर, तो वहां पर G20 देशों के अंदर भारत है वो जीडीपी वृद्धि के साथ अगर देखें तो पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत इसके अंदर पहले स्थान पर है। इसके बाद में स्थान आता है इंडोनेशिया का। कौन सा? इंडोनेशिया का। और तीसरे स्थान पर आता है चीन। ठीक है, पहला स्थान भारत, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा चीन का स्थान। अमित शाह ने 19 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? अमित शाह ने 19 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किया है 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का। कौन सा? 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को किस संगठन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है मिताली राज। इनको किस संगठन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया? तो ये किया आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने। किनको किसने? आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने नियुक्त किया। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास जिसको बोलते हैं भारत NCX 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारत राष्ट्रीय जो साइबर सुरक्षा अभ्यास है उसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा। NSCS राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। 20 नवंबर 2024 को गयाना सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा हुई? मैंने बता दिया, डोमिनिका सरकार का अवार्ड मिला, उसके बाद में नाइजीरिया का अवार्ड मिला, अब मिला है गुयाना का। कौन सा? गुयाना का। तो कौन सा? ये मिला है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। याद रखना, मोहम्मद इरफान अली। उन्होंने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से मोदी जी को सम्मानित किया। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2023 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद। इन दोनों को मिला है वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से इन दोनों को सम्मानित किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1। 20 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को कहां से लॉन्च किया गया? तो 20 नवंबर 2024 की बात है, तो दुनिया का सबसे ताकतवर स्टारशिप को लॉन्च किया गया था बोका चिका टेक्सास से। इसका जो छठा टेस्ट लॉन्च हुआ है अब की बात। कौन सा? छठा टेस्ट ये लॉन्च किया गया। कहां से? बोका चिका टेक्सास से लॉन्च किया गया। किस देश ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी? तो ये आगे किसने सौंप दी? ब्राजील ने। क्योंकि अब की बार G20 की अध्यक्षता की थी ब्राजील ने, और उसने अगले वर्ष अब किसको सौंप दी? दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने किस शहर में 19 नवंबर 2024 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो कहां पर किया? ये भी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत से देशों के प्रधानमंत्री वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने सब ने मिलकर वहां पर क्या है G20 बैठक में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब ये याद रखना भी बड़ा गजब का पॉइंट है। तो वन डे वन जीनोम पहल भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा 9 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत की सूक्ष्म संपदा को मानचित्रित और उजागर करना है। यहाँ पे 3 नंबर है। यह पहल जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सारे के सारे कथन क्या है? सही है। तो प्रयुक्त है, सभी कथन सही है।
भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 के अंदर किस टीम को हराया? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है और ये पक्का टपके के एग्जाम के अंदर है, क्योंकि बिहार के राजगीर में इसका आयोजन हुआ था और ये किसको हराया? चीन को हराकर है भारत है वो महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का चैंपियन बना है। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? गुडिया। मैंने बताया था ना, गुडिया इसका शुभंकर था। मोदी जी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को कौन सा उपहार दिया जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला का उदाहरण है? तो ये दिया है कौन सा? सिलोफर पंचामृत कलश। कलश देखा होगा आपने, ये सिलोफर पंचामृत कलश है ये, ठीक है। तो ये एक प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाला ये चांदी से बना कलश है, जो किसको दिया है? ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को सम्मानित किया है इसे। भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी किस स्थान पर करने के लिए तैयार है? तो 2025 के अंदर भारत खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। कहां पर इसका आयोजन करेगा? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? CCPI। कौन सी है? CCPI। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर भारत का स्थान आ गया 10वां। कौन सा स्थान आ चुका है? 10वां स्थान आ गया। और सबसे टॉप पर कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क का यहाँ पर है चौथा स्थान है इसके अंदर। नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए कौन से दो देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया? तो नागालैंड के अंदर आयोजित होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल और ये चलेगा 1 से लेकर 10 दिसंबर। कब से? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। और इसके अंदर दो भागीदार देश हैं, वेल्स और जापान। ऑप्शन नंबर बी। कौन से? वेल्स और जापान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि जो ग्रामीण योजना है, गरीबों को पक्के मकान बनाकर देना, वो योजना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 से। आगरा से इसकी शुरुआत की थी मोदी जी ने। और अब की बार इसकी 20 नवंबर के दिन 8वीं वर्षगांठ बनाई गई है। कौन सी? 8वीं वर्षगांठ। शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद किस देश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो शिवांगी देसाई ने जीता है मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब और वो अगले महीने दिसंबर के अंदर वियतनाम में इस प्रतियोगिता के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये बताओ भी किसने किया भू नीर पोर्टल का? आपको पता है जो जल शक्ति CR पाटिल। कौन है? CR पाटिल। ये अपने जल शक्ति मंत्री है। इन्होंने इंडिया वाटर वीक 2024 का समापन समारोह के अंदर उन्होंने भू नीर पोर्टल की शुरुआत की है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन कब होगा? बिहार के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और पैरा गेम्स का आयोजन कब होगा? तो ये अप्रैल 2025 के अंदर। कब होगा? अप्रैल 2025 में। आर्मेनिया ने ISA का 104वां पूर्ण सदस्य कब बनकर घोषणा की है? तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया आर्मेनिया। कब बना है? 21 नवंबर 2024 को। कब बना था? 21 नवंबर 2024 को। और अब की बार इसका जो अध्यक्ष है ना, वो इस सत्र का अध्यक्ष था भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका सह अध्यक्ष किसको बनाया गया? फ्रांस को बनाया गया था। भारत की पहली AI डेटा बैंक की शुरुआत की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की? भारत की पहली AI डेटा बैंक की शुरुआत घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो ये की थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने की थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इराक 1987 के बाद पहली बार किस वर्ष देशव्यापी जनगणना कर रहा है? तो ये करेगा 2024 के अंदर। कब है? 2024। केंद्र सरकार ने किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो ये किया है न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार। अब ये बन चुके हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। हार्दिक पांड्या ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर ICC की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान प्राप्त किया है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं लियोम लिविंगस्टन। कौन है? लियाम लिविंगस्टन। इनको पीछे छोड़कर हार्दिक पांड्या अब ICC की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। ये आज की क्लास का अंतिम पर्सन था और यही आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास वो समाप्त होती है। गजब तरीके से आप पढ़ा करो। बाकी टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिए जा रहा है। इंडियन पॉलिटी की चल रही है, अपने प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है मात्र 50 रुपए के अंदर। जितने भी RPSC ने अब तक एग्जाम करवाए हैं फर्स्ट ग्रेड के अलग से
और सेकंड ग्रेड के अलग से। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है, थर्ड पर्सनों की, ये भी आप ले सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना गजब तरीके से। और ये आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास थी, जो गजब तरीके से मैंने रिवाइज आपको करवा दिया था। सभी साथी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।